तो नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रताप जेना एमबीबीएस फैमिली फिजिशियन आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मिनोक्सिडिल जो कि बाल उगाने वाला और हेयर ग्रोथ मेडिसिन होता है उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। मिनोक्सिडिल क्या होता है, उसका कैसे आप यूज करेंगे और यूज करने से कौन से साइड इफ़ेक्ट होता है और कौन सी बीमारी होने से ये मिनोक्सिडिल यूज़ नहीं करना चाहिए, सब डिटेल्स आपको बताऊंगा। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो कि मेडिकल एक्यूरेट होता है और साइंटिफिकली रिसर्च इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। पहले मैं आपको बताऊँ मिनोक्सिडिल क्यों लगाते हैं। अगर किसका भी बाल झड़ता है तो कोई भी मेडिसिन स्टोर में जाकर वो लोग क्या बोलते हैं, सर हमारा बाल उगने के लिए और हेयर ग्रोथ के लिए कुछ दवाई दे दीजिए। तो वो लोग मेडिसिन स्टोर वाले क्या करते हैं, जो ये कॉमन यूज होता है ये मिनोक्सिडिल दे देते हैं। लेकिन दोस्तों आप सबको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले आप पता लगाइए किसकी वजह से आपका बाल झड़ता है, उसका कारण क्या है, बाल झड़ने का कारण क्या है। क्योंकि बहुत सारे कारण से होता है, जैसे मैं एक एक आपको बताता हूँ। पहला जो होता है, अगर कोई ज़्यादा ऑयल, शैम्पू, हेयर डाई, हेयर जेल लगाता है जिसकी वजह से एलर्जी होकर बाल झड़ता है, ये एक कारण होता है। दूसरा, अगर बुखार जैसे होता है, जैसे कि वायरल फीवर, टाइफाइड, डेंगू की वजह से भी बाल झड़ता है। और किसके सिर में अगर, हेड में अगर बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी बाल झड़ता है। और कोई कोई लोगों का जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जैसे थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से भी बाल झड़ता है। और बॉडी में अगर विटामिन, मिनरल और आयरन की कमी की वजह से भी बाल झड़ता है। और अगर किसका जेनेटिकल पेरेंट्स को है हेयर फॉल का और बाल झड़ने का बीमारी, तो उसके बच्चों को भी होने का चांसेस होता है। ये हो गया कारण। तो पहले मैं बताता हूँ मिनोक्सिडिल होता है क्या। एक्चुअली मिनोक्सिडिल एक केमिकल होता है जो कि वासोडाइलेटर होता है। ये इसी को लगाने से क्या होता है, हमारा स्किन इसको ऑब्जर्व कर देता है और जो ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बाल रीग्रोथ आता है और बाल उगलना स्टार्ट होता है। तो ये हो गया। और उसको अभी कैसे यूज करेंगे, जो मिनोक्सिडिल जो होता है दवाई, उसको लोशन कैसे यूज करेंगे। मिनोक्सिडिल हर तरीके के हेयर फॉल के लिए हम यूज कर सकते हैं, और ये महिलाएं पुरुष दोनों यूज कर सकते हैं। ये मेडिसिन में क्या होता है, ज़्यादातर अल्कोहल होता है, अल्कोहल बेस्ड मेडिसिन होता है, जिसकी वजह से ये लगाने से थोड़ा सा खुजली होता है और स्किन एलर्जी हो जाता है, स्किन लाल हो जाता है। लेकिन ये घबराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा टाइम के बाद ये नॉर्मल हो जाता है। अगर फिर भी आपका स्किन लाल कम नहीं होता है और खुजली होता है तो प्लीज़ इसको बंद कर दीजिए और डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके ही ये मेडिसिन लगाइए। ये मेडिसिन एक्चुअली दो फॉर्म में आता है, एक लिक्विड फॉर्म होता है, एक टैबलेट होता है, एक फोम भी होता है। ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में थोड़ा एलर्जिक होता है और स्किन खुजली होता है, लेकिन फोम में भी लगाइएगा तो ये भी सही है। फोम फॉर्म जो मिनोक्सिडिल फोम आता है वो भी सही होता है। लेकिन टैबलेट ज़्यादातर लोग यूज नहीं करते। मिनोक्सिडिल का टैबलेट भी आता है, लेकिन टैबलेट ज़्यादातर यूज नहीं करते। ये मेडिसिन आपको मिनिमम 6 महीने तक लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले 3 महीने आपका जैसे नॉर्मल बाल झड़ता है ऐसे झड़ता रहेगा। लोग क्या करते हैं, ये मेडिसिन लगाने के बाद जब बाल झड़ना कंटिन्यू होता है वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और बंद कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसको मिनिमम 6 महीने लगाना पड़ता है। और जो लोग 92% लोगों को ये 1 साल लगाने के बाद ही रिजल्ट मिलता है। इसमें तो इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं कि 10-15 साल से कंटिन्यू मिनोक्सिडिल अपने हेयर में लगाते हैं और उसका रिजल्ट भी आता है। दोस्तों ये था डिटेल्स, मिनोक्सिडिल आप कैसे लगाएंगे। उसका जो लिक्विड होता है, आप ये लिक्विड को एक थोड़ा सा कॉटन में लेकर आप जहाँ जहाँ पे बाल पतला है, गिरा हुआ है, वहाँ पे आप वो लिक्विड को लगा सकते हैं रात को सोने के टाइम। और सुबह जब उठेंगे उसको अच्छी तरह के शैम्पू, अच्छा शैम्पू जो हेयर फॉल का शैम्पू होता है उसका यूज करके बाल को सफाई कर सकते हैं। ये मिनिमम आपको 6 महीने तक यूज करना पड़ेगा। उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, क्योंकि ये दवाई लगाने से हमारा मेन होता है ये स्किन ऑब्जर्व कर देता है ये केमिकल को, जिसकी वजह से हमारा स्किन में थोड़ा रेडिशनेस आ जाता है और थोड़ा खुजली भी होता है। लेकिन उसमें घबराने का कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये क्योंकि ये शॉर्ट
शॉर्ट टर्म के लिए होता है वो ठीक हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों फास्ट साइड इफेक्ट। अगर लेडीज़ में ये ज़्यादातर मुँह में और बॉडी में हेयर आ जाता है तो उसको बंद करने देना चाहिए। और ये दवाई लगाने से अगर आपका चेस्ट पेन हो रहा है, थकावट महसूस होता है, सांस लेने में तकलीफ आता है, तो उसकी वजह से आप इसको बंद कर देना चाहिए। और ये दवाई किन किन को लेना नहीं चाहिए वो बताता हूँ। पहले जिसका सर में चोट लगता है वो दवाई नहीं लगाना चाहिए। जिसका सर में फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको नहीं लेना चाहिए। और सोरियासिस और एक्जिमा का बीमारी हो तो वो लोग नहीं लगाना चाहिए। जिस लोगों का हार्ट डिजीज है, हार्ट का प्रॉब्लम है, वो लोगों नहीं लगाना चाहिए। और जिसका किडनी और लीवर का प्रॉब्लम है और ये भी नहीं लगाना चाहिए। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ जो फीमेल्स प्रेगनेंसी केस में है, प्रेग्नेंट में है, तो प्लीज़ ये दवाई मत लगाइए क्योंकि उसका बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है। दोस्तों ये था मिनोक्सिडिल को आप कैसे मिनोक्सिडिल क्या है, उसको कैसे यूज करेंगे और उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है और कौन सी कंडीशन में ये लगाना नहीं चाहिए, सब डिटेल्स आपको बताया। फिर भी आपका मन में अगर कुछ डाउट है, क्यूरी है, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।